जय हिंद साथियों, एक बार फिर स्वागत है बेस्ट एग्जाम के यूट्यूब चैनल पर। एक और महत्वपूर्ण और नया सेशन लेकर हाजिर हो चुका हूं भाई। सारे के सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम बेस्ड है, तो बिल्कुल एक बार फटाफट भाई सेशन को शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल सभी को जय हिंद, राम राम। बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है, पूरा का पूरा हिंदी का प्रैक्टिस सेशन लेके आया हूं, जो कि प्रीवियस में आप लोगों के क्वेश्चन पूछे गए वही सारे क्वेश्चन आप लोगों को मिलने वाले भाई। देखते हैं आज कितना स्कोर आप लोग कर पाएंगे। आपको आइडिया लगेगा कि आखिर एग्जाम में क्वेश्चन किस टाइप के एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि हिंदी एक स्कोरिंग सब्जेक्ट है। इससे आप अच्छा स्कोर कर सकते हैं और फाइनल सिलेक्शन ले सकते हैं। बिल्कुल एक बार भाई फटाफट सेशन को शेयर कर दीजिएगा, तभी तक हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। जैसे ही 100+ लाइव आ जाएंगे हम क्वेश्चन शुरू कर देंगे भाई। बिल्कुल फटाफट भाई सेशन को शेयर कर दो, फटाफट भाई सेशन को शेयर कर दीजिएगा जितने भी बच्चे देख रहे हैं एक बार। बिल्कुल जय हिंद भाई, सभी को जय हिंद, राम राम। बिल्कुल फटाफट सेशन को शेयर कर दो। और अभी तक बैच ज्वाइन नहीं किया है और चाहते हैं कि सर इस बार टारगेटेड तैयारी करनी है और हर हाल में सिलेक्शन लेना है, तो बिल्कुल आप लोगों के लिए हमारे सारे के सारे नए और टारगेटेड बैच आ चुके हैं। और बिल्कुल जीरो से आप लोगों को साथ पढ़ने का मौका मिलने वाला है, क्योंकि ये बेस्ट एग्जाम का जो प्लेटफॉर्म है, ये टारगेटेड बैच आप लोगों के लिए लेके आ चुका है ट्रेड्समैन के। और ट्रेड्समैन के बैचेज आपको सारे मिल जाएंगे भाई, और एक ही बैच से सभी एग्जामिनेशन की तैयारी आप लोगों की हो जाएगी। यहां पर आप देख सकते हैं, यहां पर अगर आप एसएसबी ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं, या आप सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बीएसएफ ट्रेड्समैन की तैयारी कर रहे हैं, या सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल पास कर लिया और रिटन एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, सभी के लाइव बैच शुरू हो चुके हैं। और एक ही बैच से सभी ट्रेडमैन के एग्जाम आप आसानी से क्रैक कर सकते हैं भाई, जिसमें आपको ऑल सब्जेक्ट की लाइव क्लासें मिलेगी, लाइव के साथ रिकॉर्डेड क्लासें भी मिलेगी। जब कभी आप लाइव नहीं ले पाते तो रिकॉर्डेड क्लासेस सारी एप्लीकेशन में सेव रहेगी, पीडीएफ नोट्स मिलेगा, से आप शॉर्टली पढ़ सकते हैं। टेस्ट सीरीज आप लोगों को मिलेगी, संडे टू संडे आप लोगों का लाइव टेस्ट करवाया जाएगा। और अभी चल रहा है एक बहुत ही बड़ा बम्पर ऑफर, सभी कोर्सों पर मात्र 399 रुपए में बेस्ट एग्जाम के एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो के पहले कमेंट बॉक्स में दिख रहा होगा। अभी डाउनलोड कर ले और अभी से बेहतरीन तैयारी कर दे। ये मौका आप लोगों को दोबारा नहीं मिलेगा भाई, क्योंकि इतनी बड़ी वैकेंसी आप लोगों को फिर से देखने को नहीं मिलने वाली है भाई। 9000 पद बहुत ज्यादा होते हैं अपने आप में ट्रेड्समैन के रिक्रूटमेंट में। सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ, एसएसबी, आईटीबीपी सभी के रिक्रूटमेंट के प्रोसेस चल रहे भाई। तो अभी डाउनलोड, कोर्स से रिलेटेड आपका कोई भी डाउट है, बिल्कुल आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। बिल्कुल पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते, सारे के सारे क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई। राजपूत बॉय सर जी चरणों में नमन, प्रणाम। बिल्कुल भाई प्रणाम। फटाफट भाई सेशन को शेयर कर दीजिएगा एक बार। 200+ का टारगेट आज रखा है और ये आप लोगों को पूरा करना है। देखो आज का जो टारगेट रहेगा 25 क्वेश्चन, और हिंदी में आप सभी को पता है हम 22+ का टारगेट ही लेके चलते। देखते हैं 22+ का टारगेट कितने विद्यार्थी पूरा कर पाते भाई। बिल्कुल पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आ चुका है, और बिल्कुल फटाफट सेशन को शेयर की करते जाओ। क्वेश्चन आप लोगों के सामने भाई, क्वेश्चन क्या है एक बार मैं ध्यान से बता देता हूं। जिसके 10 आनन है, जिसके क्या है, जिसके 10 आनन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना है भाई। जिसके 10 आनन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताना। हर एक एग्जाम में आपको वाक्यांश वाला क्वेश्चन हर एक एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। एक नंबर मतलब हजारों बच्चे आप लोगों से ऊपर चले जाएंगे भाई। इसलिए मैं बोलता हूं एक एक नंबर की वैल्यू आप लोगों को समझनी पड़ेगी। अगर आपको फाइनली ट्रेडमैन में सिलेक्शन लेना है तो एक एक नंबर की वैल्यू समझनी पड़ेगी। ये प्रैक्टिस सेशन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण, बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहीं से मिल जाएंगे, क्योंकि बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चन में सबसे ज्यादा लेके आता हूं ताकि बच्चों को सबसे ज्यादा फायदा मिले। बिल्कुल सी आ रहा भाई, काफी बच्चों का 10 आनंद बता रहे हैं। बिल्कुल देखो 10 है आनंद, जिसके मतलब जिनके 10 सिर होते हैं उसे क्या बोलते हैं, जिसके 10 आनंद है। आनंद का मतलब सिर होता है बच्चों, क्या होता है सिर। जिसके 10 आनंद है, वाक्यांश के लिए एक शब्द है उसे बोलते हैं दशानन। क्या बोलते हैं, दशानन। सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। लगभग सभी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया है। तो अगला क्वेश्चन आ चुका भाई, फटाफट बताते जाओ। क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन हर एक एग्जाम में कम से कम 4 से 5 आप लोगों को मिलने वाले भाई, चाहे वो पैसेज के तौर पे हो, चाहे इस प्रकार के वाक्य क्वेश्चन में आप लोगों को दिए गए हो। लेकिन भाई मजा नहीं आ रहा, एक बार भाई सेशन को शेयर कर दो फटाफट। 200+ का टारगेट आप लोगों के लिए रखा है। जितने बच्चे देख रहे हैं अपनी ईमानदारी से एक बार वीडियो को शेयर कर दो। 100+ का टारगेट भी पूरा नहीं हो पाया। कल मैथ रीजनिंग की क्लास होगी 7:15 पर। उसके बाद में आप लोगों के लिए पूरा का पूरा 100 क्वेश्चन का पेपर भी जल्द ही लेके आने वाले हैं। इसीलिए बता रहा हूं मैं, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वाक्य यहां से शुरू हो रहा है भाई, वाक्य यहां से शुरू हो रहा है। हर, ये आपका रिक्त स्थान है। हर घर घर में यही दशा है भाई। हर गांव में घर घर में यही दशा है, या हर गांव के
हर गांव के घर घर में यही दशा है, या फिर हर गांव तक घर घर में यही दशा है, या हर गांव की घर घर में यही दशा है। रिक्त स्थान में क्या आने वाला है, वही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा भाई। ऐसा ही पेपर आने वाला है हिंदी का। फिर से मैं बता देता हूं, जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं रेगुलर, उनको बिल्कुल फायदा मिलेगा। जब आप एग्जाम देके आएंगे आपको खुद को लगेगा कि हाँ सर ने जो पढ़ाया था वैसा ही पेपर आया भाई। पेपर बेहतरीन गया, बहुत अच्छा गया, और मैं यही चाहता हूं कि सभी का पेपर है वो बेहतरीन आना चाहिए भाई। 22 प्लस का टारगेट, और 25 में से 25 भी हिंदी में कर सकते हैं, यही मैं आप लोगों को बता रहा हूं भाई। बी आ रहा है काफी बच्चों का, कुछ बच्चों का डी भी आंसर आ रहा है भाई, कुछ बच्चों का डी आ रहा है, कुछ बच्चों का बी आ रहा है, लेकिन बी देने वालों की संख्या ज्यादा है, तो बिल्कुल राइट आंसर बी हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। अब एक बार वाक्य को आप ध्यान से देख लेना, वाक्य क्या बोल रहा है। वाक्य बोल रहा है कि हर गांव के, यहां से हो जाएगा हर गांव के घर घर में यही दशा है, हर गांव के घर घर में यही दशा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, राइट आंसर हो जाएगा बी। राजपूत बॉय सर आपके मॉक टेस्ट में 76 स्कोर आया है वेटनरी से, बहुत अच्छी बात, अभी 80 प्लस भी जाएगा। रेगुलर तैयारी करते रहो, आप बैच से 80 प्लस का टारगेट भी करवाएंगे, टारगेट भी 80 प्लस का लेके ही करवाते भाई, बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने आ चुका है। ये भी रिक्त स्थान वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। वाक्य आपका कहां से शुरू हो रहा है मेरे भाई, वाक्य यहां से शुरू हो रहा है बारिश, बारिश की बूंदें, बारिश की बूंदें रही है, बारिश की बूंदें बरस रही है, बारिश की बूंदें टपक रही है, या बारिश की बूंदें गिर रही है, या बारिश की बूंदें रिस रही है। रिक्त स्थान में क्या आने वाला है, वही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत अच्छी बात है भाई, काफी बच्चों का आज बिल्कुल अच्छा आंसर आ रहा है। मैं चाहता हूं सभी का 22 प्लस का टारगेट आज के मॉक टेस्ट में होना चाहिए भाई, हिंदी में बिल्कुल। फाइनल सिलेक्शन लेना है तो बता दो भाई। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताते जाओ और सेशन को शेयर भी करते जाओ। देखो बी आ रहा है काफी बच्चों का, कुछ का ए भी आ रहा है। देखने में क्वेश्चन आपको इजी लगेगा, लेकिन जब भी आप ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन देखेंगे आप कंफ्यूज होगे, और एग्जामिनर यही चाहता है कि बच्चे कंफ्यूज हो, क्वेश्चन भी उनको इजी लगेगा। अक्सर क्या होता है जब पेपर देके आते हैं हमें यही लगता है कि भाई ये क्वेश्चन तो मेरा एकदम सही है, लेकिन हम आंसर की चेक करते तब पता चलता है कि भाई बी नहीं था, इसका तो ए हो गया राइट आंसर। होता है अक्सर, बिल्कुल, लेकिन काफी बच्चों का सही आंसर आ रहा भाई। बी आ रहा सभी का, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही आ रहा, बी राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। वाक्य यहां से शुरू हो रहा है भाई, बारिश की बूंदें टपक रही है, क्या हो जाएगा, बारिश की बूंदें टपक रही है, बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना आज हर एक बच्चे के 22 प्लस का टारगेट होना चाहिए भाई, 22 प्लस का टारगेट होना चाहिए। ये पेपर में जो हिंदी का लेके आया हूं, ये कब का पेपर है, ये 2012 की भर्ती का है, ट्रेडमैन का। अब आप खुद देख सकते हैं 2012 में कितना इजी पेपर आता था। हर एक बच्चे के इस पेपर में तो 22 प्लस का होना ही चाहिए भाई। अब थोड़ा सा लेवल बढ़ा दिया गया क्योंकि कंपटीशन ज्यादा हुआ, तो जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ता गया है। क्वेश्चन अगला आ चुका आप लोगों के सामने, क्वेश्चन नंबर 4 है। बताओ, देखिए त्रुटि वाला क्वेश्चन आ चुका भाई, त्रुटि वाला क्वेश्चन आ चुका है, और सेशन को शेयर भी करते जाओ भाई साथ साथ में। क्वेश्चन यहां से है भाई, दिए गए वाक्य का वह भाग याद करे जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है, विकल्प को आपको चुनना है। अब वाक्य कहां से शुरू हो रहा है मेरे भाई, वाक्य यहां से शुरू हो रहा है, वाक्य यहां से शुरू हो रहा है बच्चे। शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा, शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा, वाक्य में किस भाग में त्रुटि है या गलती है वो आप लोगों को बताना भाई, बिल्कुल बिल्कुल बताते जाओ भाई। ऑप्शन ए आप लोगों के सामने है, उन छात्रों को, ऑप्शन बी आपका पूछा, ऑप्शन सी आपका शिक्षक ने, ऑप्शन डी आपका कोई त्रुटि नहीं है। वाक्य यहां से शुरू हो रहा है भाई, वाक्य में क्या त्रुटि है आपको बताना है भाई। पूछा गया क्वेश्चन है भाई सारे के सारे, एक भी बच्चे का गलत आंसर आज नहीं आना चाहिए, एक भी क्वेश्चन का। देखते हैं 25 के 25 क्वेश्चन कितने बच्चे पूरा करते हैं, 22 प्लस का टारगेट कितने पूरा करते हैं, और 15 प्लस का टारगेट कितना पूरा करते हैं भाई, बताओ। देखिए शिक्षक ने उन छात्रों को पूछा, वाक्य में क्या गलती है भाई। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए आ रहा है, काफी बच्चों का ए आंसर आ रहा है भाई, बहुत अच्छी बात है, काफी बच्चों का ए आ रहा है, बिल्कुल राइट आंसर आ रहा है मेरे भाई, ए राइट आंसर हो जाएगा। देखो गलती आपकी यहीं पर है, पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा, पढ़ने से ही पता चल जाएगा। शिक्षक ने छात्रों को पूछा, ये आपका जो उन लिखा हुआ है ये आपका गलत है। अगर आप ऐसे बोलोगे कि शिक्षक ने छात्रों को पूछा, यहां पर आप लोगों का यहां पर गलती है, और ये कौन से ऑप्शन में होगा भाई, ये कौन से ऑप्शन में होगा, ए में होगा, तो ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत अच्छी बात है भाई, काफी बच्चों का सही आंसर आया है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 5 आप लोगों के सामने आ चुका है।
क्वेश्चन नंबर 5 है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। वाक्य कहां से शुरू हो रहा है मेरे भाई? वाक्य यहां से शुरू हो रहा है, कर्मचारी अपना वेतन नहीं पा गया। अब यहां पर आप देख लीजिएगा, यहां पर ये आपका रेखांकित शब्द है। रेखांकित शब्द में आप लोगों को बताता हूं, ये रेखांकित शब्द है और इस रेखांकित शब्द की जगह कौन सा वाक्य हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं? सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने भाई, बताते जाओ भाई, सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने हैं और ऐसे बिल्कुल काम नहीं चलेगा। जितने बच्चे देख रहे हैं, बच्चे जितने देख रहे हैं, और लाइकों की अगर बात करूं तो मात्र 21 लाइक है भाई। लाइक में बिल्कुल कंजूसी नहीं होनी चाहिए। अब 105 देख रहे हैं तो 105 ही लाइक होने चाहिए और 105 ही शेयर होने चाहिए भाई। बिल्कुल देखता हूं मैं, देखे कितने बच्चे करते भाई, फटाफट करते जाओ साथ साथ में। बताओ, क्वेश्चन यहां से शुरू हो रहा है भाई, कर्मचारी अपना वेतन नहीं पा पाया, तो ये रेखांकित शब्द है, इसकी जगह कौन सा शब्द आएगा? ऑप्शन ए आपका दे पाया, ऑप्शन बी आपका ले पाया, ऑप्शन सी आपका कर पाया, ऑप्शन डी आपका भर पाया। कौन सा शब्द आने वाला भाई बता दो। देखिए काफी बच्चों का बी आंसर आ रहा भाई, काफी बच्चों का बी आंसर आ रहा है क्वेश्चन नंबर 5 का, और बिल्कुल सही आंसर आ रहा है भाई। बी जो बता रहे हैं वो बिल्कुल सही आंसर बता रहे हैं, बिल्कुल राइट है भाई, बी हो जाएगा। वाक्य क्या है? वाक्य यहां से कर्मचारी अपना वेतन नहीं ले पाया, तो क्या हो जाएगा भाई? बी राइट आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बी राइट आंसर हो जाएगा भाई। याद रखना 22 प्लस का टारगेट अगर इस प्रैक्टिस सेशन में नहीं होता है, इसका मतलब आपकी तैयारी बिल्कुल कम है भाई। आपको इतना टारगेट तो लेके ही चलना पड़ेगा अगर आप ट्रेडमैन में भर्ती होना चाहते हैं तो। बिल्कुल अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 6 आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 6 है, दिए गए वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? वाक्य के किस भाग में त्रुटि है? वाक्य में आप लोगों को बता देता हूं भाई, वाक्य यहां से शुरू हो रहा है, पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए। परीक्षा, यहां पर आप देख लीजिएगा, पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए। वाक्य के किस भाग में त्रुटि है या गलती है, वो आप लोगों को बताना भाई, बिल्कुल बताते जाओ। बताओ भाई, ऑप्शन ए आपका संतुष्ट, ऑप्शन बी आपका पिताजी मेरे, ऑप्शन सी आपका परीक्षा फल से, ऑप्शन डी आपका नहीं हुए। बताओ भाई, पिताजी मेरे परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए, वाक्य के किस भाग में गलती है? वही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा भाई। बिल्कुल सभी का आंसर आ जाना चाहिए भाई, एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं आना चाहिए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का। बिल्कुल रामेंद्र किशनगंज यूपी से, नमस्ते गुरुजी। बिल्कुल नमस्ते भाई, बता दो देखिए फटाफट, पिताजी परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए, वाक्य के किस भाग में गलती है भाई? देखो बी आ रहा है, उनका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है भाई, बी आ रहा है, उनका बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। देखने में आपको इजी लग रहा है, लेकिन काफी बच्चे गलत कर देते हैं कंफ्यूज होके। जो बराबर रेगुलर प्रैक्टिस कर रहे हैं, बिल्कुल आराम से आप 22 प्लस का टारगेट कर सकते हैं। हिंदी में जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक ऐसे प्रैक्टिस सेशन नहीं लगाएंगे, आप कितनी भी तैयारी कर लेंगे, आप अच्छा स्कोर है वो नहीं कर पाएंगे। प्रैक्टिस करेंगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होगी भाई। बिल्कुल बी आ रहा सभी का, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा बी। देखो वाक्य ऐसे होगा, पिताजी परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए, क्योंकि पिताजी खुद के, अगर आप बोलेंगे कि पिताजी, तो इसका मतलब आपके पिताजी, तो मेरे कह दो या पिताजी कह दो, बात एक ही चीज होती है। तो यहां पर गलती है भाई, यहां पर हो जाएगा पिताजी परीक्षा फल से संतुष्ट नहीं हुए, तो ये मैं नहीं आएगा, गलती आपके बी ऑप्शन में, बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा भाई। बिल्कुल अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देख लीजिएगा, 7 नंबर क्वेश्चन आप लोगों के सामने है। उस विकल्प का चयन कीजिए जो नीचे दिए गए मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। मुहावरा पूछा गया भाई, हर एक एग्जाम में कम से कम आपको 2 क्वेश्चन मुहावरा और लोकोक्ति से मिलने ही वाले। देखो ये पूछा गया क्वेश्चन है भाई, प्रीवियस में पूछा है, 2012 का ट्रेडमैन का पेपर लेके आया हूं। ये मैथ पूरा का पूरा आपका आपकी हिंदी का जो प्रैक्टिस सेशन है, ये 2012 ट्रेडमैन का पेपर है भाई। बताओ भाई फटाफट, यहां पर होगा आपे में आना। आपे में आना ये क्या है? एक मुहावरा है, और इसका क्या बताना है बच्चे? इसका अर्थ बताना भाई। क्या बताना है? इसका अर्थ बताना है। आपे में आना, ऑप्शन ए आपका होश में आना, ऑप्शन बी आपका काबू में न रहना, ऑप्शन सी आप लोगों के सामने है बेहोश हो जाना, ऑप्शन डी आप लोगों के सामने है बहुत गुस्से में आना। आपे में आना मुहावरे का अर्थ बताना है भाई, बता दो देखिए फटाफट भाई। काफी अच्छी बात है भाई। सुजीत इंडियन चैनल, अभिषेक, गौरव, पंकज, अनामिका यादव, किरण स्टडी, निखिल, संतोष यादव, सुभाष कुमार, सभी के आंसर आ रहे, बिल्कुल सभी के आ रहे भाई। बिल्कुल साथ में सेशन को शेयर भी करते जाओ।
ए आ रहा सभी का, बिल्कुल सही आ रहा भाई। देखो राइट आंसर ए हो जाएगा। आपे में आना मतलब होश में आना, क्या होना, आपे में आना, होश में आना, और आपे खो जाना मतलब होश खो जाना। ये दोनों ही मुहावरे आप लोगों को पता होना चाहिए। एग्जामिनर किसी भी टाइप से क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है भाई, बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने आ चुका है। विलोम शब्द से पूछा गया है, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करें। दिए गए विलोम शब्द का अर्थ आप लोगों को बताना, विलोम शब्द बताना, सॉरी, दिए गए शब्द का विलोम शब्द बताना है। ऑप्शन आपका है, क्वेश्चन आपका है आसक्त। आसक्त का क्या बताना है, विलोम बताना है भाई, उल्टा बताना है। फटाफट बताते जाओ भाई। ऑप्शन ए आपका विरक्त होता है, ऑप्शन बी आपका विस्तृत होता है, ऑप्शन सी आपका अनासक्त होता है, या ऑप्शन डी आपका सक्त होता है। आसक्त का क्या बताना है भाई, विलोम बताना है, उल्टा बताना है। बताते जाओ भाई। सभी के आंसर अभी तक सही आ रहे भाई, बिल्कुल। अभी काफी बच्चों का डी आ रहा है। बताओ देखिए आसक्त का विलोम क्या होगा, आसक्त का उल्टा क्या होगा भाई, बताते जाओ भाई फटाफट। देखो अभी तक एक भी बच्चे का सही आंसर नहीं आया, एक बच्चे का आया। दीपांकर हिंदुस्तानी का बिल्कुल सही आया है, राकेश पूनिया का बिल्कुल आया, एम वर्मा का सही आया, दीपांकर का सही आया, सुभाष का सही आया, रूपा कुमारी का डी। डी नहीं होगा भाई, डी बता रहे वो बिल्कुल गलत बता रहे। J7 2022 सी होगा गुरुजी, बिल्कुल सी बता रहे वो बिल्कुल सही बता रहे। देखो मैं बता दूं, आसक्त का विलोम होता है अनासक्त। क्या होता है, अनासक्त होता है। सी राइट आंसर हो जाएगा भाई। जिनका गलत आ रहा है बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आगे से गलत नहीं होना चाहिए। ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं भाई, ये 2012 का ट्रेडमैन का पेपर है हिंदी का। आसक्त का विलोम क्या होगा, अनासक्त हो जाएगा। सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा भाई। अब इस पेपर में 22 प्लस तो होने ही चाहिए आप लोगों के। आप देख सकते हैं कितना कंपटीशन बढ़ चुका है, 2022 और 2023 में कितना अंतर है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने आ चुका भाई। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाक्य यहां से देख लेना। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। यदि इसे प्रतिस्थापित करने की आवश्यकता नहीं है तो विकल्प किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है। अब यहां से आप लोगों का क्वेश्चन शुरू होता है, जनता के अंदर असंतोष फैल गया, जनता के अंदर असंतोष फैल गया। अब यहां पर आप लोगों का इस शब्द की जगह, ये रेखांकित शब्द है भाई, इसकी जगह कौन सा शब्द हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बताओ। देखें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे ही क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में पूछे जाते हैं मेरे भाई, बता दो देखिए फटाफट। ये रेखांकित शब्द है आप लोगों का, जनता के अंदर असंतोष फैल गया। इस रेखांकित शब्द की जगह कौन सा वाक्य हम प्रतिस्थापित कर सकते हैं। अब यहां से देख लीजिएगा भाई, यहां से देख ले। ऑप्शन है आपका के पास, ऑप्शन बी आपका के भीतर, ऑप्शन सी आपका जनता में, या ऑप्शन डी आपका किसी बदलाव की आवश्यकता नहीं है भाई। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बताओ। देखिए जनता के अंदर असंतोष फैल गया, क्या होगा भाई, सी आ रहा है काफी बच्चों का, बहुत अच्छी बात है भाई। सभी बच्चों का बहुत ही अच्छा आंसर आ रहा है भाई, ऐसे ही आना चाहिए भाई। और भाई सेशन को शेयर करते, जो बी बता रहे वो बिल्कुल गलत बता रहे, लेकिन सही देने वालों की संख्या ज्यादा है। बिल्कुल सी राइट आंसर होगा, बी नहीं होगा भाई। देखो ऐसे होगा, जनता में, यहां से आपका शुरू है, ये रेखांकित शब्द है भाई। जनता में असंतोष फैल गया, जनता में यहां पर हो जाएगा, जनता के अंदर नहीं होगा, जनता में होगा। क्या होगा, जनता में असंतोष फैल गया। राइट आंसर सी हो जाएगा भाई आपका। बहुत अच्छी बात है भाई, जिनका सी आया है बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 10 आप लोगों के सामने आ चुका है। पूछा गया है विलोम शब्द उल्टा पूछा गया भाई। किसका पूछा गया है, स्वल्पायु का। स्वल्पायु है, उसका क्या पूछा है भाई, विलोम पूछा है, उल्टा पूछा है। ऑप्शन ए आपका अवस्था, ऑप्शन बी आपका चिरायु, ऑप्शन सी आपका दीर्घ, ऑप्शन डी आपका अल्पायु। स्वल्पायु का क्या बताना भाई, विलोम बताना है, उल्टा बताना भाई। बताते जाओ भाई, बिल्कुल बताते जाओ भाई। सभी का आंसर आना चाहिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 का। बिल्कुल शेयर बिल्कुल बनता है भाई, शेयर करते जाओ भाई साथ साथ में। स्वल्पायु, दिए गए शब्द के विलोम शब्द का चयन करना है। स्वल्पायु का विलोम क्या होगा, उल्टा क्या होगा भाई। सभी का आंसर आ जाना चाहिए भाई, बिल्कुल सही आना चाहिए। पूछा गया क्वेश्चन है, बी आ रहा है, एक भी बच्चे का नहीं आ रहा है। नगेंद्र निषाद का बिल्कुल सही आंसर आया, दीपांकर हिंदुस्तानी का सही आंसर आया है। और इस क्वेश्चन का भाई सबसे ज्यादा बच्चों ने गलत आंसर दिया है, सबसे ज्यादा बच्चों ने गलत आंसर दिया है। स्वल्पायु का मतलब होता है कम आयु वाला, और इसका देखो उल्टा होगा चिरायु। क्या हो जाएगा भाई, चिरायु हो जाएगा। डी आप लोग गलत बता रहे, राइट आंसर बी हो जाएगा। पूछा गया क्वेश्चन है मेरे बच्चे, बी राइट आंसर हो जाएगा। स्वल्पायु का क्या हो जाएगा, चिरायु हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 11 आप लोगों के सामने है। क्वेश्चन नंबर 11 है, ठीक परिणाम देने वाला वाक्यांश के लिए एक उपयुक्त शब्द होगा। ठीक परिणाम देने वाला के लिए एक शब्द में हम क्या बोलते भाई? जो बिल्कुल ठीक परिणाम देता है उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए आपकी सुकांत बोलते हैं, ऑप्शन बी आपका सुखदाई बोलते हैं, ऑप्शन सी आपका फलदाई बोलते हैं, या ऑप्शन डी आपका फलक बोलते हैं। ठीक परिणाम देने वाला, अच्छा परिणाम देने वाला, उचित परिणाम देने वाला, कैसे भी एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है भाई। बताओ, देखे बताते जाओ भाई। ठीक परिणाम देने वाला वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द बताना है। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर आना चाहिए भाई सभी का। बहुत अच्छी बात है भाई, जिनका सी आ रहा है, हिमांशु ठाकुर, सुनीता यादव, बहुत अच्छी बात है भाई। फौजी पगत्री इंदौर, सी आ रहा है। संदीप जाट एचआर वाला, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, सी हो जाएगा भाई। देखो, ठीक परिणाम देने वाला, परिणाम आता है, फल मिल जाता है, फलदायी होता है। बोलते क्या बोलते हैं बच्चों से? फलदायी बोलता है। ठीक परिणाम देने वाले को हम क्या बोलते हैं? फलदायी बोलता है। फल देने वाला क्या बोलते हैं भाई? फलदायी बोलते हैं। सी राइट आंसर हो जाएगा। पूछा गया क्वेश्चन है भाई प्रीवियस में। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों के सामने आ चुका भाई। क्वेश्चन नंबर 12 है, बिना वेतन के काम करने वाला, बिना वेतन के काम करने वाले को वाक्यांश के लिए एक शब्द में बताना है भाई। बिना वेतन के काम करने वाले को हम क्या बोलते हैं? ऑप्शन ए आपका वेतनिक, ऑप्शन बी आपका अवेतनिक, ऑप्शन सी आपका अपेय, ऑप्शन डी आपका भुगतान विहीन। क्या बोलते हैं भाई? दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द आप लोगों को बताना भाई। बिना वेतन के काम करने वाला, बिना वेतन के काम करने वाले को हम क्या बोलते हैं भाई? बिल्कुल बताओ भाई, बता दो भाई, क्या बोलते हैं? जो बिना वेतन के ही काम करता है उसे वाक्यांश के लिए एक शब्द में क्या बोलते हैं भाई? क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर सभी का आंसर आना चाहिए भाई। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा गया है। अभी भी कुछ बच्चे सी बता रहे हैं, कुछ डी भी बता रहे हैं, लेकिन राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, अवेतनिक। अवेतनिक का मतलब होता है बिना वेतन काम करने वाला। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बी। क्या हो जाएगा बच्चों? बी राइट आंसर हो जाएगा भाई। बहुत अच्छी बात है, काफी बच्चों का आंसर सही आया है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 13 आप लोगों के सामने आ चुका है। पर्यायवाची से, पर्यायवाची से कम 2 क्वेश्चन तो आपको मिलने ही है भाई। 2 क्वेश्चन तो हर एक एग्जाम में मिलेंगे, चाहे किसी भी ट्रेडमैन या ड्राइवर की तैयारी कर रहे हैं। क्वेश्चन यहां से शुरू है भाई, नलिन किसका पर्यायवाची है? जो नलिन है वो किसका पर्यायवाची शब्द है भाई? बताओ, देखे देखते हैं पर्यायवाची की कितनी तैयारी आप लोगों ने की है। ऑप्शन ए आपका कपड़ा, ऑप्शन बी आपका जल, ऑप्शन सी आपका कमल, ऑप्शन डी आपका स्वर्ण। नलिन का क्या बताना भाई? नलिन है वो किसका पर्यायवाची शब्द है भाई? बताओ, देखे नलिन किसका पर्यायवाची शब्द है? क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर। बहुत अच्छी बात है, सुभाष कुमार का बिल्कुल सही आंसर आया है। उपेंद्र कुमार का बिल्कुल सही आंसर आया। हरियाणा वाला योगी बिल्कुल सही है भाई। सुनीता यादव का सही आया है। यज्ञवेंद्र बघेल सी बिल्कुल सही है भाई। कंचन, बहुत अच्छी बात है, सी जो बता रहे हैं वो सही बता रहे, बाकी काफी बच्चों का गलत आंसर है। देखो याद रखना, नलिन किसका होता है भाई? नलिन किसका होता है? कमल का होता है। किसका होता है? कमल का पर्यायवाची। सी हो जाएगा भाई राइट आंसर। क्या हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। बहुत अच्छी बात है। अभिषेक ठाकुर का बिल्कुल सही आया, कमल होगा, बिल्कुल कमल होगा भाई। ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, देखने में हिंदी आपको इजी लगती है, फिर भी आपको क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। 22+ के टारगेट करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों के सामने। अब आप पूछते हैं कि सर कहां से क्वेश्चन आता है? बिल्कुल आप देख लीजिएगा, तत्सम और तद्भव से भी क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है। ये 2012 के पेपर में पूछा गया भाई। क्या पूछा है? तद्भव शब्द पूछा है। किसका तद्भव पूछा है? तो कागा का। कागा का क्या पूछा है? तद्भव शब्द है कागा। और इसका क्या पूछा है? तत्सम रूप क्या होगा? तद्भव शब्द है कागा, जिसका तत्सम रूप आप लोगों को पूछा है भाई। क्या पूछा है? तत्सम रूप आप लोगों को पूछा है। ऑप्शन ए आपका काक है, ऑप्शन बी आपका काक, ऑप्शन सी आपका कोवा, ऑप्शन डी आपका काग। तद्भव शब्द है काग। तद्भव शब्द जो कागा है उसका तत्सम रूप क्या होगा भाई? बताओ, देखे बता दो, देखे फटाफट भाई। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बबलू शर्मा का बिल्कुल सही आंसर आया। गलत देने वालों की संख्या बहुत ज्यादा है। प्रकाश परियार का बिल्कुल सही आंसर आया है। गोर्नम गुज्जर का बिल्कुल सही आंसर आया है। सही देने वालों की संख्या बहुत ही कम आ रही है भाई। ये गलत बात है। तद्भव शब्द कागा का क्या बताना है? तत्सम रूप बताना है। बताओ, देखिए
सही देने वालों की संख्या बहुत ही कम है। बिल्कुल मैं बता देता हूं, लगभग 99% बच्चों ने गलत आंसर दिया है। देखो राइट आंसर हो जाएगा बी। क्या होगा? कागा का तत्सम रूप होता है काक। क्या होता है बच्चों? काक होता है। और बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। और जिन्होंने बी दिया है उनका बिल्कुल सही आंसर आया भाई, बिल्कुल सही है। बी जिनका आंसर आया बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 15 आप लोगों के सामने आ चुका है भाई। अब यहां पर देख लो, हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है। अब देखो हिंदी भाषा में पूछिए, किस भाषा में पूछिए, क्योंकि हिंदी की, अगर हिंदी का सब्जेक्ट है तो हिंदी भाषा के रूप में ही बात करेगा भाई। देखो एक क्वेश्चन पूछा गया है, क्योंकि आपके सामान्य हिंदी आती है, जनरल हिंदी आती है, और उनमें इन सारी चीजों का आपको पता होना जरूरी है। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है भाई? ऑप्शन ए आपका 15, ऑप्शन बी आपका 25, ऑप्शन सी आपका 18, ऑप्शन डी आपका 22। हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है? टोटल भाषा नहीं बतानी है आपको, केवल और केवल हिंदी भाषा में बोली जाने वाली बोलियों की संख्या बतानी है भाई। बिल्कुल देखो काफी बच्चे डी करेंगे मेरे को पता है, लेकिन गलत कर रहे हैं। डी जो कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं भाई। डी जो बता रहे हैं वो गलत बता रहे हैं। ये भारत में बोले जाने वाली जिसे मान्यता प्राप्त भाषाएं 22 है, लेकिन बात आती है कि हिंदी भाषा, बात आती है कि हिंदी भाषा में बोलियों की संख्या कितनी है। तो टोटल भाई अभिषेक ठाकुर का बिल्कुल सही है, AK 20K का बिल्कुल सही है। टोटल 18 भाषा ऐसी है जो कि हिंदी भाषा में बोली जाती है। किस भाषा में? हिंदी भाषा में बोली जाती है। कितनी भाषा है भाई? 18 भाषा है। तो सी राइट आंसर हो जाएगा। आगे से बिल्कुल ये क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए भाई। पूछा गया क्वेश्चन है 2012 का, ये ट्रेडमैन का ओरिजिनल पेपर है हिंदी का भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 16 आप लोगों के सामने आ चुका है भाई। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखो संज्ञा से जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो किस प्रकार से पूछे जाते हैं, तो आप खुद देख लीजिएगा। बंधुत्व, ये एक शब्द दिया गया है, ये किस प्रकार की संज्ञा भाई? बंधुत्व किस प्रकार की संज्ञा है? क्या जातिवाचक संज्ञा है? ऑप्शन बी आपका क्या भाववाचक संज्ञा है? ऑप्शन सी आपका क्या व्यक्तिवाचक संज्ञा है? या ऑप्शन डी आपका इनमें से कोई नहीं? बंधुत्व जो शब्द है वो किस प्रकार की बंधुत्व है, वो किस प्रकार की संज्ञा भाई? क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बहुत इजी क्वेश्चन है भाई। संज्ञा एक नॉर्मल टॉपिक होता है और सबसे पहला टॉपिक मान सकते हैं आप हिंदी का। इसका क्वेश्चन गलत बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 16 का आंसर बहुत अच्छी बात है भाई। बबलू शर्मा, गुरुजी बी होगा राइट आंसर, बिल्कुल सही है भाई। बी आ रहा है। देखो अभी भी कुछ बच्चे ए बता रहे हैं, गलत बता रहे भाई। जातिवाचक आप कैसे बता रहे हो? देखो बंधुत्व क्या होता है? भाईचारा होता है। भाईचारा एक भाव होता है। क्या होता है? भाव होता है कि कैसा वातावरण है, कि भाईचारे का माहौल बन रहा है भाई। भाईचारे का मतलब ये एक भाव होता है। कैसा भाव होता है? भाईचारे का। बंधुत्व का मतलब बी राइट आंसर हो जाएगा, भाववाचक। तो बंधुत्व में कौन सी संज्ञा भाई? भाववाचक संज्ञा है। तो बी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। लगभग सभी बच्चों ने सही आंसर दिया है, कुछ एक बच्चों ने गलत आंसर दिया है, तो आगे से बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। अगला क्वेश्चन आ चुका भाई। अगला क्वेश्चन है, मैं यह काम आप ही कर लूंगा, इस वाक्य में आप क्या है? अब क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लेना भाई। मैं यह काम आप ही कर लूंगा, इस वाक्य में जो आप शब्द है, जो आप लिखा हुआ है वह क्या है भाई? आप जो लिखा हुआ है वह क्या है? अब देखो सर्वनाम से क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं वो भी आप देख लीजिएगा। इस पेपर में पूछा गया क्वेश्चन है भाई। क्वेश्चन है, ऑप्शन ए आपका पुरुषवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन बी आपका निजवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन सी आप लोगों के सामने निश्चयवाचक सर्वनाम है, ऑप्शन डी आप लोगों के सामने भाई अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। मैं यह काम आप ही कर लूंगा, इसमें जो आप शब्द दिया गया है वह कौन सा सर्वनाम है भाई? बता दो देखे। और भाई सेशन को शेयर भी करते जाओ भाई साथ साथ में, ऐसे बिल्कुल काम नहीं चलने वाला। ट्रेडमैन के लिए प्रैक्टिस सेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। ट्रेडमैन और ड्राइवर के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिस सेशन है। बताओ देखे क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर बी आ रहा भाई सभी का, बिल्कुल बी राइट आंसर है, बिल्कुल बी राइट आंसर है। लगभग सभी बच्चों ने सही दिया है। मैं यह काम आप ही कर लूंगा। आप शब्द है वो आप कुछ किसके लिए बोल रहा है? निजवाचक खुद के लिए बोल रहा है, स्वयं के लिए बोल रहा है। तो निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम हो जाएगा। बी बिल्कुल राइट आंसर है भाई। सभी बच्चों का बिल्कुल सही आंसर आया है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 18 आप लोगों के सामने आ चुका भाई। 18 नंबर क्वेश्चन है, यहां से दिए गए 4 विकल्पों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 वाक्य अशुद्ध है। शुद्ध वाक्य को चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। ये पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है भाई 2012 का, इंपॉर्टेंट है। अब बताओ यहां पर वाक्य में, यहां पर 4 आप लोगों के सामने ऑप्शन दिया है। एक वाक्य शुद्ध है,
3 आपको गलत मिलेंगे और 1 आपको शुद्ध मिलेंगे। शुद्ध वाला आप लोगों को चुनना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है भाई। बिल्कुल ऑप्शन ए आपका, ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है। ऑप्शन बी आप लोग देख लीजिएगा, ड्राइवर मीरा के लिए कार चलाना सिखा रहा है। ऑप्शन सी आप एक बार देख लीजिएगा, ड्राइवर मीरा को कार को चलाना सिखा रहा है। ऑप्शन डी आप लोगों के सामने है, ड्राइवर मीरा को कार चलाना सीख रहा है। इनमें से शुद्ध वाक्य कौन सा है, वही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा मेरे भाई। बता दो भाई, क्वेश्चन नंबर 18 का एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं आना चाहिए। और भाई सेशन को शेयर भी कर दो भाई, साथ साथ में सभी तक क्लास पहुंच जानी चाहिए। ये प्रैक्टिस सेशन आखिर पता तो चले कि हिंदी में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, हिंदी का पेपर कैसा आएगा हमारा। तो बिल्कुल ए आ रहा भाई सभी बच्चों का, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा भाई, बिल्कुल ए हो जाएगा। देखो ऑप्शन बी देखो, ड्राइवर मीरा के लिए कार चलाना सिखा रहा है, बिल्कुल गलत है भाई। ड्राइवर मीरा को और कार को चलाना सिखा रहा है, ये भी आपका गलत है। ड्राइवर मीरा को कार चलाना सीख रहा है, सिखा रहा होगा, यहां पर भी ये भी गलत है। और राइट आंसर ए आप लोगों का सही हो जाएगा। इसमें है भाई, ड्राइवर मीरा को कार चलाना सिखा रहा है, तो ए आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। जिन्होंने ए दिया है उनका बिल्कुल सही है भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 19 आप लोगों के सामने है। रिक्त स्थान में भरना है, क्या आने वाला भाई। और यहां से वाक्य शुरू है, हेजा एक रिक्त स्थान रोग है। कौन सा रोग है भाई, आक्रामक रोग है हेजा। हेजा एक आक्रामक रोग है, हेजा एक अभिक्रामक रोग है, हेजा एक संक्रामक रोग है, हेजा एक अतिक्रामक रोग है। बताओ, देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने, आंसर भी आप लोगों के सामने भाई। बता दे जाओ क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर बताओ भाई, फटाफट बता दो भाई। हेजा एक आक्रामक रोग होगा या अभिक्रामक होगा या फिर संक्रामक रोग होगा, कैसा रोग होगा भाई। सी आ रहा भाई सभी बच्चों का, बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं आ रहा भाई, इस क्वेश्चन का एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं आया, बिल्कुल ऐसे ही सही आना चाहिए भाई। सी राइट आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। हेजा एक संक्रामक रोग है। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 20 आप लोगों के सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 20 है, न सावन सुखे न भादो हरे। ये क्या है भाई, ये एक लोकोक्ति है और इस लोकोक्ति का आपको अर्थ बताना है। अब देखो लोकोक्ति से भी क्वेश्चन आप लोगों को एग्जामिनर पूछता है भाई। क्वेश्चन यहां से शुरू, एक बार ध्यान से फिर से देख लेना, न सावन सुखे न भादो हरे। इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है। ऑप्शन ए आप लोगों के सामने, सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना, सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना। ऑप्शन बी आपका, सदैव दुखी रहना। ऑप्शन सी आपका, सुख दुख का भेद न जानना। ऑप्शन डी आपका, सदैव प्रसन्न रहना। न सावन सुखे न भादो हरे, इस लोकोक्ति का अर्थ बताना है भाई। बताओ, देखे क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर, सॉरी क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर बता दो। देखे ए आ रहा सभी का, अभी भी कुछ बच्चे सी बता रहे भाई, सी बता रहे, बिल्कुल गलत बता रहे। देखो सी वाले बिल्कुल ही गलत बता रहे। ऑप्शन ए होगा गुरुजी बबलू शर्मा, बिल्कुल सही है भाई। ए बता रहे वो बिल्कुल सही है, ए राइट आंसर हो जाएगा। न सावन सुखे न भादो हरे, मतलब सदैव एक सी मानसिक स्थिति रहना, सदैव एक सी मानसिक स्थिति में रहना। न सावन सुखे न भादो हरे, एक सी मानसिक स्थिति में रहना, बिल्कुल ए राइट आंसर हो जाएगा भाई। जिनका ए आया उनका बिल्कुल सही आंसर आया। अगला क्वेश्चन देख लो, अगला क्वेश्चन देख लो भाई। पानी पानी पी पी कर कोसना, पानी पी पी कर कोसना मुहावरे का अर्थ होगा। पानी पी पी कर कोसना मुहावरे का अर्थ होगा। ऑप्शन ए आपका, पानी पीकर अमंगल चाहना। ऑप्शन बी आपका, हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना। ऑप्शन सी आपका, हंसी उड़ाना। ऑप्शन डी आपका, स्वार्थ की बात करना। भाई क्वेश्चन एक बार ध्यान से देख लेना भाई, फिर से बिल्कुल क्वेश्चन ध्यान से देख लेना। पानी पी पी कर कोसना, पानी पी पी कर कोसना मुहावरे का अर्थ बताना है भाई। सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने भाई, बिल्कुल बताओ, देखे फटाफट क्या होगा। बी आ रहा भाई, काफी बच्चों का आंसर, काफी बच्चों का बी आ रहा है, बहुत अच्छी बात है भाई। बी आ रहा सभी का, बिल्कुल सही आ रहा है। देखो बी राइट आंसर हो जाएगा। पानी पी पी कर कोसना मतलब हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना, हर घड़ी दूसरे का अमंगल चाहना। बी राइट आंसर हो जाएगा भाई, बिल्कुल बी आया उनका, बिल्कुल सही आंसर है भाई। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 22 आप लोगों के सामने आ चुका भाई। क्वेश्चन नंबर 22 है, हम बाजार गए, कुछ किताबें खरीदे और वापस आ गए। इसमें इस वाक्य के किस भाग में त्रुटि है या गलती है, वो आप लोगों को बताना भाई। वाक्य के किस भाग में त्रुटि है या गलती है,
वो आप लोगों को बताना है। वाक्य यहां से शुरू हो रहा है मेरे भाई, हम बाजार गए, कुछ किताबें खरीदे और वापस आ गए। तो बच्चों बताओ कि वाक्य के किस भाग में गलती है या त्रुटि है। ऑप्शन ए आपका कोई त्रुटि नहीं है, ऑप्शन बी आपका हम बाजार गए, ऑप्शन सी आपका कुछ किताबें खरीदे, ऑप्शन डी आपका और वापस आ गए। वाक्य के किस भाग में गलती है भाई। क्वेश्चन नंबर 22 बताओ। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 बता दीजिएगा। डी आ रहा भाई अभिषेक ठाकुर का, उर्मिला कुशवाहा सी बता रहे, आर्मी लवर बी बता रहे, नगेंद्र निषाद ए बता रहा है। एक ऑप्शन और बच गया भाई आपका डी वाला, बता दो देखिए क्या होगा राइट आंसर। इतना इजी क्वेश्चन है फिर भी आप लोग गलत कर रहे हैं। पूरा का पूरा 2012 का ओरिजिनल ट्रेडमैन का हिंदी में पूछे गए क्वेश्चन है भाई। ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने वाले हैं। टारगेट 22 प्लस का ऐसे पूरा नहीं होगा जितनी देर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। अभी भी आपको लग रहा है कि सर हिंदी कमजोर है, मैथ कमजोर है, रीजनिंग कमजोर है और बिल्कुल बेसिक से हमें पढ़ना है, तो बिल्कुल आज ही बैच ज्वाइन कर सकते हैं। एसएसबी ट्रेड्समैन वालों के लिए बहुत ही बड़ा व सुनहरा मौका है और आपके लिए नया न्यू प्रायरी बैच हमने शुरू किया है और इस पे भी ऑफर चल रहा है 399 रुपए में। बीएसएफ ट्रेड्समैन का नया वर्दी बैच शुरू हो चुका है भाई। 2021 वाले वर्दी बैच में 250 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और ये बैच भी आपको मात्र 399 रुपए मिल रहा है बिल्कुल जीरो से। वही सीआरपीएफ ट्रेडमैन और ड्राइवर के लिए भी हमने नया फौजी बैच शुरू कर दिया है। ये बैच भी आपको मात्र 399 रुपए मिल रहा है और जो भी बच्चे सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का फिजिकल पास करके आ रहे हैं उनके लिए नया AK47 बैच लॉन्च कर दिया है 399 रुपए में। सभी बैचों पर ऑफर चल रहा है भाई। अभी जाके बेस्ट एग्जाम का एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, अभी से अपनी तैयारी को बेहतरीन कर दे। सभी कोर्सेज का हमने जो टारगेट रखा है वो 80 प्लस का टारगेट रखा है भाई। हर एक बच्चा का 80 प्लस और बिल्कुल बेसिक से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा। मैथ में बिल्कुल बेसिक से एक एक कंसेप्ट आप लोगों को तैयार करवाया जाएगा। तो अभी आप परचेज कर सकते हैं, अपनी तैयारी को और ज्यादा बेहतरीन कर सकते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देख लो भाई क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर सी आ रहा भाई। जिनका सी आ रहा है उनका सही आंसर आ रहा है बिल्कुल। देखो राइट आंसर सी होगा, काफी बच्चों ने गलत किया है। क्या होगा, हम बाजार गए, कुछ किताबें खरीदे नहीं होगा, कुछ किताबें खरीदे नहीं होगा। गलती कहां पे भाई, गलती यहां पे। और ये किस ऑप्शन में है, सी में है, तो सी राइट आंसर हो जाएगा। हम बाजार गए, कुछ किताबें हमने खरीदी और वापस आ गए। हम बाजार गए, कुछ किताबें खरीदी और वापस आ गए। सी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा भाई। अगला क्वेश्चन देख लो भाई, बता दो, देखिए बता दो भाई। अगला क्वेश्चन नंबर 23 आप लोगों के सामने आया भाई। क्वेश्चन नंबर 23 है, दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है। दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य आप लोगों का शुद्ध है और 3 अशुद्ध वाक्य। शुद्ध वाक्य को चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। ये 4 वाक्य दिए गए हैं, चारों में से 3 वाक्य तो गलत है और एक वाक्य आप लोगों का शुद्ध है। शुद्ध वाला वाक्य आप लोगों को चुनना है भाई। शुद्ध वाला वाक्य आप लोगों को चुनना है। ऑप्शन ए आप देख लीजिएगा, वह खेल के लिए और पढ़ाई से दोनों से अच्छा है। वह खेल के लिए और पढ़ाई से दोनों से अच्छा है। ऑप्शन बी आपका, वह खेल और पढ़ाई दोनों में अच्छा है। ऑप्शन सी आपका, वह खेल से और पढ़ाई से दोनों से अच्छा है। ऑप्शन डी आपका, वह खेल में और पढ़ाई में दोनों के लिए अच्छा है। बताओ देखे वाक्य में इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध होगा, कौन सा वाक्य शुद्ध होगा, वही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा भाई। एक भी बच्चे का गलत आंसर नहीं आना चाहिए भाई। इतने इजी क्वेश्चन भी अगर आप गलत करेंगे तो बिल्कुल भाई आप सिलेक्शन से दूर जा रहे। ऋतु राज ने बिल्कुल गलत दिया भाई, बाकी सभी बच्चों का सही आंसर आ रहा है। बी आ रहा है सभी का, बहुत अच्छी बात है। जिनका बी आया है उनका बिल्कुल सही आंसर आया। देखो वाक्य एक आप देख लीजिएगा, वह खेल के लिए और पढ़ाई से दोनों से अच्छा है, ये आप लोगों का गलत है भाई। ऑप्शन सी आप देख लीजिएगा, वह खेल से और पढ़ाई से और दोनों से अच्छा है, ये भी आपका गलत है। वह खेल में और पढ़ाई में दोनों के लिए अच्छा है, ये भी गलत है। वह खेल और पढ़ाई दोनों में अच्छा है, ये बिल्कुल सही है। और यहां पर पूछा भी यही है कि राइट आंसर बताना है भाई, कौन सा वाक्य शुद्ध है, तो बी आप लोगों का शुद्ध हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लो भाई। क्वेश्चन नंबर 24 आप लोगों के सामने आ चुका है। दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है। दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य आपका शुद्ध है और 3 वाक्य अशुद्ध है। आपको क्या करना है, शुद्ध वाक्य को चुनना है तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। ओरिजिनल पेपर है भाई ये, पूरा का पूरा पता चल जाएगा। बिल्कुल गलत बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इस पेपर में गलत हो रहा है, इसका मतलब आप
कंपटीशन के लेवल में नहीं हो। बिल्कुल बताओ भाई, ऑप्शन ए आपका कृपया मेरे घर को आने की कृपा करे, कौन सा वाक्य शुद्ध है? ऑप्शन बी आपका मेरे घर को आने की कृपा करे। ऑप्शन सी आप लोगों के सामने है कृपया मेरे घर आने की कृपा करे। ऑप्शन डी आपका मेरे घर आने की कृपा करे। वाक्य में ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से कौन सा वाक्य शुद्ध होगा? और जो शुद्ध है वही आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा। अब एक बच्चा कमेंट करके भी बोल रहा था कि सर इतना इजी पेपर आएगा क्या? बिल्कुल, अगर इतना इजी पेपर आ रहा है फिर भी आप लोग गलत आंसर कर रहे हैं तो ये काफी गलत बात है भाई, ये काफी ज्यादा गलत बात है। अगर इस पेपर में गलत कर रहे हैं तो जो आपका पेपर आएगा उसमें आप 10-15 से ज्यादा क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए मैं बोलता हूं प्रैक्टिस सेशन आपको लगाना काफी ज्यादा जरूरी है। इससे आपको पता चलेगा कि आखिर एग्जाम में कितने नंबर तक हम बना पा रहे हैं भाई, कितनी क्या क्या चीजें हमको पढ़नी है, क्या चीजें हमारी वीक है, क्योंकि यहाँ पर संज्ञा, सर्वनाम, संधि, समास, अलंकार सब कुछ पढ़ना पड़ेगा भाई। 2021 का जो बीएसएफ ट्रेड्समैन की भर्ती आई थी उसमें पेपर में छंद भी पूछे गए थे कि छंद कितने प्रकार के होते हैं, हिंदी का पहला क्वेश्चन पूछ लिया गया था। तो क्वेश्चन आप लोगों को हर एक तरीके से तैयार रहना होगा। और आप लोगों को जो हम हिंदी पढ़ा रहे हैं एप्लीकेशन पर वो बिल्कुल बेसिक से और एक एक कंसेप्ट के अकॉर्डिंग पढ़ा रहे हैं ताकि हर एक बच्चा 80+ का टारगेट पूरा करे और हिंदी में 22+ का जो टारगेट है वो भी पूरा कर ले भाई। बता दो, देखे बता दो भाई, क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर डी आ रहा है। अभी भी काफी बच्चे सी बता रहे हैं। देखो सी बता रहे हैं, गलत बता रहे हैं। देखो हमेशा कोई भी वाक्य होगा अगर उसमें 2 शब्द एक साथ यूज कर लिए गए तो वो आप लोगों का गलत होगा। यहां पर आप देख लीजिएगा, कृपया मेरे घर को आने की कृपा करें। कृपया और कृपा दोनों का सेम अर्थ होता है, रिक्वेस्ट करना होता है, तो ये भी आपका गलत है। दूसरा वाक्य देखो, मेरे घर को आने की कृपा करें, ये पढ़ने में ही आप लोगों को पता चल जाएगा कि वाक्य गलत है। सी देखो एक बार, कृपया मेरे घर आने की कृपा करें, यहां पर भी 2 बार कृपया लिखा हुआ है तो ये भी गलत है। ऑप्शन डी आप देख लीजिएगा, मेरे घर आने की कृपा करें, तो ये आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। अब आप बोलते हैं सर इतना इजी पेपर आएगा क्या? फिर भी काफी ज्यादा बच्चों ने 50% से ज्यादा बच्चों ने गलत किया भाई इस क्वेश्चन को। 50% से ज्यादा बच्चों का गलत आंसर आया है। फिर भी आप बोल रहे कि सर इतना इजी पेपर आएगा क्या? इजी आएगा, फिर भी गलत हो जाएंगे भाई एग्जाम में। इसलिए मैं बोलता हूं बिल्कुल डी राइट आंसर हो जाएगा। सभी का डी आ गया ना? बिल्कुल। अगला क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन नंबर 25 आप देख लीजिएगा। 25 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए 4 वाक्यों में एक वाक्य शुद्ध है और 3 अशुद्ध वाक्य हैं। शुद्ध वाक्य को चुनिए तथा उत्तर पत्रिका में तदनुसार काला कीजिए। 4 वाक्य दिया गया है जिनमें से 3 वाक्य अशुद्ध है भाई। एक वाक्य आपका शुद्ध है, शुद्ध वाला वाक्य आपको चुनना है। बता दो भाई शुद्ध वाक्य कौन सा है? बिल्कुल, शुद्ध वाक्य कौन सा है? ऑप्शन ए आपका दूध नहीं पीता बच्चा। ऑप्शन बी आपका बच्चा दूध को नहीं पीता। ऑप्शन सी आप लोगों के सामने है बच्चे से दूध नहीं पीता। ऑप्शन डी आप लोगों के सामने बच्चा दूध नहीं पीता। वाक्य में इन ऑप्शन में कौन सा वाक्य शुद्ध दिया गया है? एग्जामिनर क्वेश्चंस को इस टाइप से पुटअप करता है ताकि बच्चे कंफ्यूज हो। और जो बच्चे प्रैक्टिस रेगुलर कर रहे हैं हमारी 7-15 वाली क्लास पर, वो बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होंगे, क्योंकि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही फायदा आप लोगों को मिलने वाला है भाई। बता दो, देखिए फटाफट क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर योगेश मेहता का डी आया भाई। भूपेश चौधरी, जितेंद्र चक्रवर्ती, डी आ रहा भाई। काफी बच्चों का, बहुत अच्छी बात है भाई, डी आ रहा है। सभी का डी आ रहा है, उनका बिल्कुल राइट आंसर है। देखो ऑप्शन ए आप देखो, दूध नहीं पीता बच्चा, ये भी गलत आप लोगों का। बच्चा दूध को नहीं पीता, पढ़ने से ही आपको पता चल जाएगा ये भी वाक्य गलती है। ऑप्शन सी देखो, बच्चे से दूध नहीं पीता, ये भी गलत है। बच्चा दूध नहीं पीता, डी आप लोगों का राइट आंसर हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा? डी राइट आंसर हो जाएगा। अब अभी फटाफट मेरे को कमेंट करके बता दो 25 में से कितने कितने क्वेश्चन आप लोगों के सही है। देखते हैं सबसे हाईएस्ट स्कोर बताना अपनी ईमानदारी से भाई, अपनी ही ईमानदारी से बताना है कितने कितने क्वेश्चन सही है। 22+ का टारगेट कितने बच्चों ने पूरा किया है। बाकी आप सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक एप्लीकेशन पर रेगुलर टारगेटेड क्लासेस चलती है। मैथ है, रीजनिंग है, जीके, हिंदी, प्रैक्टिस सेशन, टेस्ट शीट, पीडीएफ नोट्स, सब कुछ आपको, और स्पेशल टारगेटेड ये बैच है जिनमें ट्रेडमैन के लेवल से आप लोगों को पढ़ाया जाएगा और बिल्कुल 100% सिलेक्शन के साथ में। अगर आप ये बैचों से तैयारी करते हैं तो ट्रेडमैन की तैयारी की, ट्रेड टेस्ट की तैयारी भी हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करवाएंगे, क्योंकि जो भी बच्चे हमारे साथ में हमारे एप्लीकेशन से तैयारी करके रिटर्न क्वालिफाई करेंगे उन सभी को फाइनल सिलेक्शन तक तैयारी करवाएंगे भाई।
बिल्कुल बता दो, फटाफट बता दो भाई, फटाफट बता दीजिएगा। सर 25 में से 25 हुए योगेश मेहता के, बहुत अच्छी बात है। 24 योगेश मेहता, 25 में से 25। इंडियन चैनल 21 क्वेश्चन सही है। पंकज राम 25 आए गुरुजी। देखो आने में और करने में बहुत ज्यादा अंतर रहता है। अक्सर एग्जाम देते हैं वहां पर हमारी गलती हो जाती है, यहां पर तो जैसे ही मैं आंसर बताऊंगा आपको पता लगेगा कि हाँ यही होना था इसका। तो ऐसे क्वेश्चन नहीं गिनने भाई, बिल्कुल गलत बात है। सही बताना। अशोक जाट के 23 क्वेश्चन सही है, बहुत अच्छी बात है। रवि कुमार के 22 क्वेश्चन सही है, बहुत अच्छी बात है। भूपेश चौधरी 21 क्वेश्चन सही है, बिल्कुल सही है भाई। 22 हुए रवि कुमार के। बिट्टू पांडे बता रहा सर 1 क्वेश्चन सही है, कोई बात नहीं, मेहनत करो, अभी टाइम लगेगा, बिल्कुल होगा आपका भी, बिल्कुल। मुकेश कुमार 23, रूपा कुमारी 21 क्वेश्चन सही है, सुनीता यादव 24 क्वेश्चन सही है। गुरुकुल एकेडमी सर 21 क्वेश्चन सही है 25 में से, बहुत अच्छी बात है बच्चे। मोरिया वाटे 19 क्वेश्चन सही है, बहुत अच्छी बात है। विशाल कुमार 15, AK 20 के 18 क्वेश्चन है। विकी बेरी का, विकी बिहारी 24 क्वेश्चन, मोरिया वाटी 22 क्वेश्चन, बिल्कुल सही भाई 18+, बिल्कुल। ऋतु राज सर 23 क्वेश्चन सही है, बहुत अच्छी बात है। देखो जिन भी बच्चों ने 18+ का स्कोर पार किया है, थोड़ी सी मेहनत और करो, 25 में से 25 क्वेश्चन भी आप सही कर सकते हैं। और 22+ का तो आंकड़ा लेके ही चलना पड़ेगा अगर आपको ट्रेडमेन में भर्ती होना है। बच्चों सिलेक्शन लेना इतना आसान नहीं है। कट ऑफ में आ जाएंगे आप, फिजिकल पास कर लेंगे, ट्रेड टेस्ट पास कर लेंगे, मेडिकल पास कर लेंगे, और जब फाइनल मेरिट लिस्ट में रहते हैं तो काफी ज्यादा दुख होता है 1 या 2 नंबर से। और ये फाइनल मेरिट लिस्ट में लाने वाली आपको हिंदी है। ये हिंदी आपका तब पता चलेगा कि जब आप फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप बोलेंगे कि हाँ सर हिंदी में मेरा स्कोर अच्छा था, 22+ स्कोर था, और मैं 2 नंबर मेरे ज्यादा थे कट ऑफ से, और मेरा सिलेक्शन हो गया। तो इसलिए हिंदी को बिल्कुल इजी में नहीं लेना है भाई, बिल्कुल। रिया सिंह राजपूत सर मेरा एक भी सही नहीं हुआ है, कोई बात नहीं, तैयारी करो, कोई बात नहीं, तैयारी करो, हो जाएगा। एक भी सही होगा, 2 भी होगा, 5 भी होगा, 10 भी होगा, वो आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है कि कितने टाइम आप तैयारी करते हो। बाकी दोस्तों कल याद रखना 7:15 पर, कल शाम 7:15 पर मैथ और रीजनिंग का प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए होने वाला है। जितने भी बच्चे देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन रखना। शाम वाली प्रैक्टिस सेशन आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई। एक भी क्लास आप लोगों की मिस नहीं होनी चाहिए। सर ITBP हेड कांस्टेबल में भी आएंगे क्या क्वेश्चन? बिल्कुल आएंगे, कैसे नहीं आएंगे। ट्रेडमैन में सभी में, हेड कांस्टेबल सभी में सेम पेपर आता है भाई। दोस्तों कल फिर मिलेंगे इसी समय, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।